पाकिस्तान ने किया भारत को यूएनएससी में सपोर्ट, पाकिस्तान को मिली वीटो पावर, लंगूर के हाथ में आया अंगूर, पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे झूठा, चीन को लगी मिर्ची, भारत ने ड्रैगन को चखाया मजा। दोस्तों, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। हुई कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का है, जो हाल ही में मजाक की कोई सीमा ही नहीं रख पा रहा है। वो पाकिस्तान जिसके खाने पाने के लाले पड़े हुए हैं, वो पाकिस्तान जो देश को चलाने के लिए भीख पर टिका हो, वो पाकिस्तान जो आतंक का पालनहार रहा हो। जब वो पाकिस्तान ये कहे कि उसे यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलने का ऑफर मिला है, तो एक तरह से इस पर हंसी की आवाज आती है। इससे हंसी वाली बात क्या हो सकती है कि जब किश्तों पर चल रहा देश, उसके बावजूद घमंड ऐसा कि बहुत बड़ी तोप गाड़ ली हो। जिस यूएनएससी की सीट के लिए भारत को अब तक संघर्ष करना पड़ रहा है, उसका ऑफर पाकिस्तान को आया हो, कोई इसकी भूल से भी परिकल्पना नहीं कर सकता। क्योंकि मियाँ जी की सरकार कह रही है तो उसकी विवेचना कर उसका पर्दाफाश करना भी तो जरूरी हो जाता है। आइए दोस्तों, इस बारे में डिटेल में जानते हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में से एक, कुछ संपन्न पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए अपनी उम्मीदवारी शुरू करने की पेशकश की, ताकि यूनाइटेड नेशंस के टॉप पर डिसीजन लेने वाले देशों में सुधार के लिए चल रहे काम को तोड़ सकें। हालांकि दयालु और महाकृपालु पाकिस्तान ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसने इस कदम को कुछ देशों द्वारा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीटों के विस्तार का विरोध करने वाले समूह को कमजोर करने की रणनीति के हिस्से के रूप में देखा। ऐसे में दोस्तों, देखा जाए तो ये कितनी विडंबना की बात है कि यूएनएससी की स्थायी सीट पाकिस्तान को मिलने से रही। वो प्रचार तो ऐसे कर रहा है जैसे पूरा समूह उसे स्थायी सदस्य बनाने के लिए उतावला हुआ बैठा है और उसके सामने हाथ फैला रहा है कि सदस्य बन जाओ। लेकिन हालत इतनी तंग है कि पाकिस्तान को अपने गुजारे के लिए उन गिने चुने देशों से कर्ज वाली भीख लेनी पड़ रही है, क्योंकि देश उस कंगाली से जूझ रहा है जहां आभूषण तो दूर, सब्जी खरीदने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। ऐसी पस्त हालत वाले देश को भारत से पहले अगर ऑफर आता है तो निसंदेह या तो अपना होगा या सदी का सबसे बड़ा झूठ। दोस्तों, ऐसे में जब खुद पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा उजागर किए गए विदेशी मुद्रा भंडार में अंतर को पाटने के लिए पाकिस्तान को इस महीने मित्र देशों से 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर मिलने की संभावना है, तो समझा जा सकता है कि किस कदर बदतर हालत और आर्थिक तंगी में पाकिस्तान पहुंच गया है। ये सब वित्त मंत्री इस्माइल ने वैश्विक कर्जदारों के साथ एक समझौते पर पहुंचने के 2 दिन बाद कहा है। इसमें पाकिस्तान के डॉन अखबार ने कहा कि 6 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्जा मिलने जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, आपको याद होगा कि इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा विदेशी भंडार में कमी का जिक्र किया था। ऐसे में पता चलता है कि पाकिस्तान अभी कितना पानी में है। इसी से पाकिस्तान के दावे की पोल खुल गई, क्योंकि किसी भी चीज़ की असलियत को सामने लाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ऐसे में भारतीय पक्ष ने पाकिस्तान के इस दावे की पोल खोल दी है। पाकिस्तान के अखबार ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से कहा कि कुछ शक्तिशाली देशों ने हमसे संपर्क किया था और कहा था कि पाकिस्तान को भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए अपनी दावेदारी शुरू करनी चाहिए। पाकिस्तान ने ये कहकर इस ऑफर को खारिज कर दिया कि ये वास्तविक नहीं है और इसे इसलिए दिया गया है ताकि इस्लामाबाद यूएफएससी से हट जाए। दोस्तों, यूएफएससी सुरक्षा परिषद के विस्तार का विरोध करता रहा है। दरअसल पाकिस्तान को एहसास है कि वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कभी नहीं बन पाएगा और भारत इसके लिए पूरी तरह से हकदार है। यही वजह है कि उसने इस ऑफर को ठुकरा दिया ताकि भारत को रोका जा सके। दोस्तों, इसमें पीछे की बात यही है कि पाकिस्तान का ये दावा उसे यूएनएससी की सीट का ऑफर मिला है, मात्र अपनी बची रही साख को मजबूत करने के लिए किया गया। इसलिए यूएनएससी सीट बनने वाले दावे को सबसे बड़े मजाक का सबसे बड़ा उदाहरण के रूप में देखा जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी।
तो दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है और आपको क्या लगता है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों चीन के वर्तमान रवैये को देखकर कौन कहेगा कि ये वही देश है जिसने एक समय हमारे देश को 1962 के युद्ध में हराया और जो कभी विश्व के सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक हुआ करता था। पहले कोरोना, फिर गलवान और फिर एक के बाद एक अनेक तरह की आर्थिक कार्रवाई के बाद चीन की अक्ल ठिकाने नहीं आई है और वो अभी भी बिलबिला रहा है। हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर में होगा। ये खबर सामने आते ही पाकिस्तान और चीन तड़पने लगे। दोस्तों ऐसे में चीन की ओर से इसे लेकर बयानबाजी भी की गई, जिसके बाद अब भारत ने दांव खेलते हुए ये भी साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर क्या लद्दाख में भी G20 से जुड़ी बैठकें हो सकती है। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि चीन G20 2023 की प्रस्तावित बैठक को बॉयकॉट कर सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे भारत ने चीन को ऐसा पाठ पढ़ाया है कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होगा और कैसे लद्दाख में G20 के प्रस्ताव से चीन की हालत बिगड़ने वाली है। तो दोस्तों असल में भारत सरकार आने वाले G20 2023 सम्मेलन के लिए कई सारे वेन्यू के लिए बातचीत कर रही है, जिसमें से एक लद्दाख भी है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले समूह की कई बैठकों की मेजबानी करेगा। इसके लिए कई जगहों पर विचार किया जा रहा है, जिनमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। ईटी के अनुसार G20 बैठकों के लिए कई वेन्यू पर चर्चा चल रही है और किसी भी जगह को अभी खारिज नहीं किया गया है। भारत इस साल 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। ऐसे में भारत ने 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के लिए मूल रूप से जम्मू कश्मीर के नाम का प्रस्ताव दिया है। सम्मेलन से पहले भी G20 की कई बैठकें होंगी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारत ने वेन्यू के तौर पर लद्दाख के नाम का भी प्रस्ताव दिया है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले करीब 2 सालों से तनाव का माहौल है। कुछ जगहों पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं, लेकिन गतिरोध अभी भी बरकरार है और ऐसे में चीन की हालत तो ऐसी होगी कि ना उससे निगलते बनेगा और ना ही उगलते। लेकिन चीन को किस बात की मिर्ची लगी है? असल में आते उसके पालतू पाकिस्तान की जो ऐंठी थी। साल 2023 की G20 सम्मेलन का आयोजन कश्मीर में होने की घोषणा करते ही जैसे ही सार्वजनिक हुई, पाकिस्तान को जबरदस्त जलन हुई और वो जलते तवे पर पड़े पानी के छींटे की भांति उबलने लगा। इसी बीच जम्मू कश्मीर में G20 बैठक कराए जाने की रिपोर्ट्स पर चीन ने आपत्ति जताई।